जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पर अगेन मैं एक और वीडियो बहुत ही एंटी आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताने वाला हूं कि रीडिंग की हेल्प से आप कैसे अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। आज के सेशन में आपको वो सारे टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जो प्रीवियस वीडियो में नहीं दे पाया था। साथ ही आपने जो पुराना वीडियो मेरा जो था उसको काफी ज्यादा लाइक किया, बहुत ज्यादा उसको पसंद किया, एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी सर इसका सेकंड पार्ट लेकर आइए। तो इस सेकंड पार्ट में आपको बताने वाला हूं कैसे आप किसी रीडिंग की हेल्प से अपनी स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। पूरे सेशन को केयरफुली देखिएगा और हर एक टिप्स जो मैं दे रहा हूं ना उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगी इंग्लिश को इंप्रूव करने में। चलिए स्टूडेंट्स, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, यहां बोर्ड पर आप लोग देखिए लिखा है स्पीकिंग थ्रू रीडिंग। रीडिंग की हेल्प से आपको कैसे अपनी स्पीकिंग को इंप्रूव करना है। सो आई जस्ट से वन थिंग टू यू ऑल दैट watch the video till end and just note down all the tips which I am giving you today. So see, this is the topic speaking through reading. Reading के थ्रू हमें अपनी स्पीकिंग को इंप्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये जो स्टोरी है, I just want to give the title of the story, and the title of the story is The Camel and the Jackal. Okay, this is the title actually. ये हमारी स्टोरी का टाइटल है द कैमल एंड द जैकल। ये आपकी स्टोरी है भैया जिसका टाइटल है द कैमल एंड द जैकल। इट मींस इन दिस स्टोरी वी विल टॉक अबाउट अ कैमल एंड अ जैकल, एंड दैट्स व्हाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द कैमल एंड जैकल। ओके, तो पूरे स्टोरी को इन द एंड पढ़ते हुए हम लास्ट में इसका मॉरल भी देखेंगे, साथ में आपको बताऊंगा मैं टिप्स जो आपकी हेल्प करने वाला है। सबसे पहले तो ये स्टोरी है, तो दिमाग में एक चीज तो अच्छे से क्लियर कर ही ले कि स्टोरी के मैक्सिमम सेंटेंस आपको मिलेंगे सिंपल पास्ट टेंस पर बेस्ड। सिंपल पास्ट टेंस पर बेस्ड मतलब कि ये जो एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी टेक प्लेस हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपको इस इंसिडेंट को बताना है सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके। तो आप देखेंगे सबसे पहला सेंटेंस क्या है कि अ कैमल एंड द जैकल वर फ्रेंड्स। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। आप कहोगे सर सिंपल पास्ट में तो V2 आता है, तो भैया ये रहा V2, राइट, ऑब्जेक्ट आपका। तो पहला सेंटेंस आपका है द कैमल एंड द जैकल वर फ्रेंड्स। यू कैन सी ओवर हियर अ कैमल एंड द जैकल वर फ्रेंड्स। वन डे द जैकल, अब आप आगे देखेंगे, वन डे द जैकल टुक। अब ये अगेन आपको क्या मिला यहां पर V2। V2 बोले तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, नाउ वन डे द जैकल टुक हिज फ्रेंड टू अ बिग सुगर केन फार्म। कहां लेकर गया उसको? एक बड़े से सुगर केन के फॉर्म में। अब यहां पर देखो, वन डे एक दिन, द जैकल, जैकल, जैकल आपका हो गया सब्जेक्ट। टेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? टुक हिज फ्रेंड, उसके दोस्त को। किसको भैया? उसका दोस्त कौन था? कैमल था। टू अ बिग सुगर केन फॉर्म। टू जब भी लग जाता है ना, दिमाग में एक चीज याद रख ले, टू मतलब होता है टूवर्ड्स। तो किसकी ओर लेकर गया? एक बड़े से सुगर केन फॉर्म की ओर लेकर गया। ये देखो, एक बड़ा सा जो सुगर केन का जो फॉर्म था उसकी ओर लेकर गया। गॉट इट? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप खुद भी बोलकर देख सकते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, देयर वाज अ कैमल एंड अ जैकल। आप अपने शब्दों में भी इस स्टोरी को बोल सकते हैं। याद रखिएगा, स्टोरी पढ़ने के बाद में उसको अपने शब्दों में बोलना है आपको, और मैं बोलकर भी आपको बताऊंगा कैसे। नाउ द नेक्स्ट, द फॉर्म, समझिएगा द फॉर्म। अब देखो यहां आपने द क्यों लगाया? आपने यहां द क्यों लगाया? द लगाने का सिर्फ एक रीजन है कि यहां पर आपने फॉर्म के आगे क्या लगाया था? ए। इसी तरीके से देखिए, यहां पर जैकल के आगे और कैमल के आगे आपने ए लगाया, लेकिन यहां पर आपने क्या लगाया? जैकल के आगे द लगाया है, राइट। तो इस तरीके से आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब आपका नाउन फर्स्ट टाइम आता है तो उसके आगे आर्टिकल ए लगाते हैं, और जब वही नाउन आपका रिपीट होकर दोबारा आता है तो उसके आगे द लगता है। जैसे आपने कहा मैं एक लड़के से मिला, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई मेट अ बॉय, और वो लड़का बहुत होशियार था। तो आप ये नहीं बोलोगे अ बॉय वाज वेरी इंटेलिजेंट, नो, अब आपको बोलना है द बॉय वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो आपका सेंटेंस होगा आई मेट अ बॉय एंड द बॉय वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका सेंटेंस बनेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, द फॉर्म वाज अपोजिट। ये देखिए हमने द लगाया है, द फॉर्म वाज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ रिवर, ठीक है। तो अ रिवर, ये देखो अ रिवर आया क्योंकि नदी का फर्स्ट टाइम जिक्र हो रहा है। और द फॉर्म क्यों आया भैया? क्योंकि फॉर्म का हमने एक बार जिक्र कर लिया है। कहां था भैया? अपोजिट साइड था। अपोजिट साइड था मतलब उसके उस पार था, और रिवर नदी के उस पार। सो द जैकल, ये देखो यहां पर क्या लिखा हमने? यहां लिखा द जैकल। क्यों भैया? क्योंकि जैकल के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली। सो द जैकल क्रॉस्ड इट, क्रॉस्ड इट, कम ऑन, क्रॉस्ड इट। अगेन आपको क्या मिला? V2। आप इसमें जहां भी V2 आपको दिखेंगे वो समझ जाना कौन सा टेंस है आपका, सिंपल पास्ट टेंस। क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस मतलब वो इंसिडेंट जो आपके हो गए हैं, राइट, उनके बारे में आप बात करते हैं।
सो द जेकल क्रॉस्ड इट विद द कैमल। अब यह जेकल जो था, हाइट कम थी, तैरते नहीं आता था उसको, है ना, तो किसकी मदद से उसने क्रॉस की नदी को? कैमल की मदद से। देखिए यहां पर क्या लिखा है, सो द जेकल क्रॉस्ड इट, तो जेकल ने इसे क्रॉस किया नदी को, विद द कैमल, किसके साथ? कैमल के साथ में क्रॉस किया। पूरी स्टोरी को समझते हुए चलेंगे, लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पहले खुद इसको समझें और याद रखिएगा, समझने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू इंप्रूव अवर स्पीकिंग स्टाइल, we have to improve our spoken style, and that's why we have to speak after reading. And not only this story, whatever story you are reading, you have to speak after reading it. And trust me, once you read 10 to 15 stories and once you speak them in your own words, you will really feel some sort of changes in yourself from that day. So please follow all the tips which I am giving you over here. So what I am telling you, the jackal crossed it with the camel after a सम्चुअस मील। अब देखो एक नया वर्ड आपको मिल रहा है यहां पर, सम्चुअस, नोट इट डाउन। सम्चुअस का मतलब होता है शानदार, बढ़िया, बहुत अच्छा, पर्याप्त मात्रा में, है ना, तो सम्चुअस इसके लिए यूज करते हैं हम लोग। तो आफ्टर, यू कैन सी, आफ्टर अ सम्चुअस मील, यहां कॉमा लगा है, मतलब शानदार मील के बाद में, बढ़िया भोजन के बाद में, द जेकल आपका सब्जेक्ट है, द जेकल बिगेन टू भी ये वो आपकी सेकंड फॉर्म है ना, बिगेन टू हाउल। अब जेकल का जो चिल्लाना होता है ना, उसको कहते हैं स्टूडेंट्स हम हॉल, HAWL, हॉल, लाउडली। अब भैया हुआ क्या? आफ्टर अ सम्चुअस मील द जेकल बिगेन टू हाउल लाउडली। तो हॉल का मतलब होता है चिल्लाना, तो चिल्लाने लगना, ठीक है, तो वो क्या करने लगा भैया? चिल्लाने लगा जोर जोर से, लाउडली, लाउड में एलवा लगा, एडवर्ब है आपकी, है ना, तो कैसे चिल्लाने लगा? लाउडली चिल्लाने लगा, राइट। तो आप याद रखना, जहां भी बिगिन टू आपका आता है वो लगा का मतलब देता है। जैसे मैंने कहा वो बोलने लगा, ही बिगिन टू स्पीक, वो लिखने लगा, ही बिगिन टू राइट, वो चलने लगा, ही बिगिन टू वॉक, जेकल जोर जोर से चिल्लाने लगा, तो द जेकल बिगिन टू हॉल लाउडली, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट, अब यह जेकल चिल्लाने लगा क्या? गन्ने खाने के बाद में, द फ्राइटेंड केमल। अब आगे देखो आपको एक नया वर्ड मिला है, फ्राइटेंड। अब फ्राइटेंड क्या है? तो फ्राइटेंड बना है स्टूडेंट फ्राइट से, फ्राइटेंड बना है आपका किससे? फ्राइट से। फ्राइट का मतलब होता है डर, फ्राइट का मतलब होता है डर। इससे इसमें ईएन लगा दिया है तो इसका मतलब हो जाता है डरना। जब इसमें आप ईएन लगा देते हो तो इसका मतलब हो जाता है डरना, ये होगी वर्ब। और जब आप इसमें ईडी लगा देते हो तो ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल, साथ में एडजेक्टिव, जो कि मतलब देता है डरा हुआ। सो द फ्राइटेंड कैमल, डरे हुए ऊंट ने, प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, विनती करना, निवेदन करना। ये प्लीड की बजाय मान लो आपको प्लीडेड नहीं वो अब याद आ रही है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे द फ्राइटेंड कैमल प्लीडेड विद द जेकल नॉट टू डू सो। तो बेचारे डरे हुए ऊंट ने क्या किया? रिक्वेस्ट की, प्लीडेड की विद द जेकल, किससे की? जेकल से, नॉट टू डू सो, ऐसा नहीं करने की। उसने उससे रिक्वेस्ट की कि भैया ऐसा मत करो, राइट। बट द जेकल सेड, लेकिन जेकल ने क्या कहा? फ्रेंड आई हैव दिस हैबिट आफ्टर एवरी मील। लेकिन जेकल ने जो कहा वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका जो है डायरेक्ट स्पीच में, और डायरेक्ट स्पीच में जब भी कोई आपका स्टेटमेंट आता है तो याद रखिएगा उसको किस में लिखा जाता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये देखो पूरा स्टेटमेंट आपका यहां से लगाकर यहां तक का पूरा स्टेटमेंट हमने किस में लिखा है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो एक बार दोबारा मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। द फ्राइटेंड केमल प्लीडेड, मान लो आपको प्लीडेड याद नहीं आ रहा तो रिक्वेस्टेड यूज कर सकते हो, रिक्वेस्टेड टू। प्लीडेड विथ होता है लेकिन रिक्वेस्टेड टू होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। सो द फ्राइटेंड केमल रिक्वेस्टेड टू द जेकल नॉट टू डू सो। नॉट टू डू सो मतलब ऐसा नहीं करने का, कि भैया ऐसा मत करो, चिल्लाओ मत, चिल्लाओगे तो किसान आ जाएंगे। बट द जेकल सेड, लेकिन जेकल ने क्या कहा? फ्रेंड, दोस्त, आई हैव दिस हैबिट, मेरी बोले ये आदत है, आफ्टर एवरी मील, रोज भोजन के बाद में, हर भोजन के बाद में मेरी चिल्लाने की क्या है? हॉल करने की आदत है। नाउ व्हाट हैपेंड? अब भैया आई कांट हेल्प इट, बोले इसमें मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं, बोले। सून द फार्मर्स अराइव्ड, अब बहुत जल्दी जो है किसान जो थे वो अराइव हो गए। अराइव हो गए मतलब पहुंच गए, ठीक है। ये भी देखो सिंपल पास्ट टेंस, ये V2, जहां जहां सिंपल पास्ट टेंस आया आप उसको नोट करके लिख लेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना मैक्सिमम सेंटेंसेस आपके स्टोरी में आपको सिंपल पास्ट टेंस के मिलेंगे। इस स्टोरी को अभी जब आप अपने शब्दों में भी बोलेंगे तो आपको माइंड में एक चीज क्लियर कर ही लेना है कि मुझे सिंपल पास्ट टेंस को ही बोलना है, सिंपल पास्ट टेंस में ही मुझे मेरे सारा सेंटेंसेस को बनाना है। सून द फार्मर्स अराइव्ड, तो बहुत जल्दी फार्मर्स जो वो क्या हो गए? अराइव हो गए। तो अराइव की सेकंड फॉर्म क्या होगी भैया? अराइव्ड। एंड गेव, अब देखो दो सेंटेंस जब किससे जुड़ते हैं? एंड से, तो जो वो आपकी फॉर्म
एंड के पहले लगती है वही वर्ब की फॉर्म एंड के बाद भी लगती है। तो एंड के पहले V2 लगा है तो एंड के बाद भी क्या लगेगा, गिव की सेकंड फॉर्म गेव। जैसे आपने कहा मैं वहां गया और मैंने उसकी मदद की, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट देयर एंड हेल्प हिम। गलत है, आई वेंट देयर एंड हेल्प्ड हिम। ओके, वह यहां आया और उसने चाय पी। ही केम हियर एंड टेक टी। नो, ही केम हियर एंड टुक टी। दिस इज द राइट वन। मतलब आपको एंड के बाद भी वो आपकी कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म। अब देखो हुआ क्या, सून द फार्मर्स अराइव्ड एंड गेव अ साउंड थ्रेशिंग। अब देखो साउंड थ्रेशिंग, थ्रेश का मतलब ऐसे होता है दबोचना। आपने देखा होगा थ्रेशर होती है, थ्रेशर में जब अनाज को डाला जाता है, फसल को डाला जाता है तो अनाज अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। तो थ्रेशर क्या करती है, अनाज को दबोचने का काम करती है इस तरीके से। सो अ साउंड थ्रेशिंग मतलब उसको अच्छा खासा क्या कर दिया, थ्रेश कर दिया, दबोच दिया, पीट दिया। टू द कैमल, किसको, कैमल को। टू मतलब को, किसको पीट दिया भैया, कैमल को। किसने पीट दिया, फार्मर्स ने। सो सून द फार्मर्स अराइव्ड एंड गेव अ साउंड थ्रेशिंग टू द कैमल। बहुत जल्दी फार्मर्स वहां पहुंच गए और किसकी पिटाई कर दी, किसकी धुलाई कर दी, कैमल की। व्हेन द कैमल क्रॉस्ड द रिवर, और जब कैमल ने नदी पार करी, क्रॉस्ड अगेन आपको आया V2, ध्यान दीजिएगा। सो व्हेन द कैमल क्रॉस्ड द रिवर द जेकल ज्वाइंड V2, तो जेकल बैठा विथ हिम ऑन हिज बैक। तो जेकल जो है उसकी किस पर बैठा भैया, बैक पर। बैक का मतलब होता है स्टूडेंट्स पीठ, उसकी पीठ पर जो है ऊंट की वो बैठ गया। राइट, अब यहां पर आप सोच रहे होंगे हिस क्यों लगाया सर आपने, हिस तो जो लगता है इंसानों के लिए लगता है। याद रखिएगा इस स्टोरी का टाइटल है द कैमल एंड द जेकल, और यहां पर कैमल और जेकल जो है दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, मतलब इनको आप लोगों ने इंसानों की तरह ही ट्रीट किया। चूंकि वो एनिमल है बट वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आपको उसके लिए हिज लगाना होगा। इसके अलावा भी आपके घर में जैसे कोई पेट एनिमल्स है, वो आपकी फैमिली का एक हिस्सा है, आप उसको एक जानवर की तरह नहीं एक फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हिज और हर बकायदा यूज करेंगे, जैसे आप मेल के लिए यूज करते हैं, जैसे आप इंसानों के लिए यूज करते हैं। चलिए ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। सो जेकल ज्वाइंड हिम ऑन हिज बैक, जेकल ने उसको उसकी पीठ पर ज्वाइन किया। इन द मिड स्ट्रीम, अब देखो मिड स्ट्रीम किससे बना, मिड मतलब होता है मध्य और स्ट्रीम मतलब होती है धारा। आपने देखा होगा नदी की में जो मध्य धारा होती है उसमें बहाव ज्यादा होता है। सो इन द मिड स्ट्रीम द कैमल टुक अ डेलिब्रेट डीप। अब देखो टुक किसकी फॉर्म है भैया, टिक की सेकंड फॉर्म है। सो इन द मिड स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा में, द कैमल टुक अ डेलिब्रेट डीप। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, कम ऑन, डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, जान बूझकर, ठीक है। तो डेलिब्रेट डीप, डीप मतलब होता है स्टूडेंट्स डुबकी। क्या होता है, डुबकी। पानी में हम लोग जो डुबकी लेते हैं ना उसको कहते हैं हम लोग डेलिब्रेट डीप इन द वाटर। तो उसने क्या किया भैया, पानी में जानबूझकर एक डुबकी ली। कम ऑन, अब अगेन देखना, द कैमल टुक अ डेलिब्रेट डीप इन द वाटर व्हेन द जेकल क्राइड। और जो जेकल है वो क्या करने लग गया, क्राइड। क्राइड क्या हो गया भैया, आपका V2 हो गया। राइट, समझिएगा, थोड़ा सा बहुत प्यारा कंसेप्ट है। व्हेन द जेकल क्राइड आउट इन टेरर, और जब टेरर में, डर में जेकल जो है वो क्या करने लग गया, क्राउड आउट करने लग गया। टेरर का मतलब होता है स्टूडेंट्स डर, आतंक, इसी से बना है टेररिस्ट, आतंकवादी, है ना। सो व्हेन द जेकल क्राइड आउट इन टेरर द कैमल सैड, कैमल ने कहा कैजुअली, कैजुअली का मतलब होता है स्टूडेंट सामान्य रूप से, सामान्य तौर पर। सो सैड कैजुअली, क्या कहा उसने कैजुअली, आई हैव द हैबिट ऑफ रोलिंग इन द वाटर आफ्टर एवरी मील। बोले मेरी भी हर भोजन के बाद में पानी में रोलिंग करने की आदत है, पानी में गोल गोल घूमने की आदत है। राइट, तो द कैमल सैड कैजुअली, क्या कहा कैजुअली उसने, आई हैव हैबिट ऑफ रोलिंग इन द वाटर आफ्टर एवरी मील। आपको याद हो तो जेकल ने क्या कहा था भैया, जेकल ने कहा था कि द फ्राइटन कैमल, ये कहा था कि द जेकल सेड फ्रेंड आई हैव दिस हैबिट आफ्टर एवरी मील। बोले मेरी तो हर भोजन के बाद में ऐसा चिल्लाने की आदत है। तो उसने भी क्या बोल दी कि आई हैव द हैबिट ऑफ रोलिंग इन द वाटर आफ्टर एवरी मील। तो बोले हर भोजन के बाद में मेरी भी इस तरीके से रोलिंग करने की आदत है। द पुअर जेकल वॉज ड्रॉन, बेचारा जेकल क्या हो गया, ड्रॉन हो गया। ड्रोन हो गया मतलब कि क्या हो गया, डूब गया। राइट, ये देखो यहां पर डूबा, इसकी थर्ड फॉर्म है डूबना, ठीक है। तो बेचारा जेकल क्या हो गया, डूब गया। ओके, सो दिस इज द एंटायर स्टोरी स्टूडेंट्स दैट वी हैव रेड एंड वी हैव फाउंड दैट इन दिस एंटायर स्टोरी वी हैव यूज्ड सिंपल पास्ट टेंस. It means when you speak this story in your own words, what you have to do, you have to use simple past tense, and in the end you can see the moral that we find for every action
देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी है। अगर आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ अगर पढ़ा हो स्कूल में तो आपको याद होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, इसलिए आप कभी किसी को धोखा नहीं दें। इन द स्टोरी व्हाट हैपेंड, द camel was cheated by the jackal, right? The jackal was started howling, and once the farmer listened the sound of howling, they reached there, and the jackal was small in size, so he hid somewhere, but the camel couldn't hide, and that's why he was bitten very badly by the farmers. Now I'm going to speak this story in my own words. Just see. Now students, we have to speak this story in our own words by using simple past tense. Just watch the trick how you have to speak. You have to start the story from here, that once upon a time there were two friends. The one was a camel and the second was a jackal. One day what happened, the jackal took his friend to a big sugarcane farm, and the farm was situated on the opposite side of the river, and that's why the jackal who could not swim, so he joined the camel's back and reached the farms. And after reaching the farms, they started eating sugar canes, and after having sumptuous meal, the jackal started, come on, started बोलेंगे आप, है ना, या began to भी कह सकते हैं आप लोग. The jackal started howling loudly. The jackal began to howl loudly. Soon the farmers arrived there, and they gave sound beating, they gave hard beating to the camel. And when the camel asked the jackal, why did you do so, then the jackal said, friends, I am in the habit of doing so after every meal. I can't help in this regard. Now the poor camel couldn't do anything, but when they returned, the jackal again joined him on his back. So in the midstream, the camel got an idea in his brain, and he started rolling in the water. The poor jackal, you know, he was the jackal who could not swim. He started shouting and crying and asked that, what are you doing? Have you gone mad? So the camel said, I am also in the habit of rolling in the water after every meal. The poor jackal was drawn. So this is the story which I have spoken in my own words. What I am telling you, students, is that after reading any story, whether it is a small one or lengthy one, you have to read it, and after reading you have to speak in your own words. And once you read 10 to 15 stories and you speak in your own words, you really start feeling some sort of changes. So I insist to all of you who are watching this video till end, I would say that come on, speak this story in your own words. देखो, बोलो इस स्टोरी को अपने शब्दों में, और देखो कहां पर क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो. आप चाहे तो अपने मोबाइल में जो रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके आप उसको सुने कि आप कहां पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं. स्पीक दिस स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स एंड इंप्रूव योरसेल्फ. मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है. मैं उम्मीद करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा सीख रहे होंगे. चलिए स्टूडेंट्स, हम इस सेशन को एंड करते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें. थैंक यू सो मच फ्रेंड. Thank you to watch this video. Thank you so much.